वायुसेना का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान असम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 2 पायलट की मौत हो जाती है। बहुत ही छोटी और साधारण खबर लगती है सुनने में, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एक अकेला पायलट, सिर्फ एक पायलट पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है, सैनिकों का मनोबल बदल सकता है। 1965 के भारत पाक युद्ध में भारतीय पायलट ट्रेवल किलर ने अमेरिकन फाइटर प्लेन, जिसके दम पर पाकिस्तान उछल रहा था, साइबर 86, उसको शुरुआती चरण में ही मारकर गिरा दिया और पाकिस्तानी वायुसेना के मनोबल को तोड़ दिया। 1973 योम की परवार, जिसमें इजराइल पर सभी अरब देशों ने मिलकर हमला किया था, इस युद्ध में इजराइल के पायलट गियोरा एपस्टीन ने अकेले ही अरब देशों के 17 फाइटर प्लेन मारकर गिरा दिए थे और इजराइल ने तुरंत ही एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली और पूरे युद्ध का संतुलन इजराइल के फेवर में चला गया था। यह वह युद्ध था जिसमें इजराइल की अग्रिम चौकियां तबाह हो चुकी थी। अरब देश ये मानकर चल रहे थे कि इस बार इजराइल को कोई बचा नहीं पाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डगलस बेडर, ब्रिटेन का एक पायलट जिसके दोनों पैर आर्टिफिशियल थे, उसने अकेले बैटल ऑफ ब्रिटेन में एक नहीं कई जर्मन फाइटर प्लेन्स को मारकर गिरा दिया था और उसकी बहादुरी ने सेना का, ब्रिटिश सेना के मनोबल को बढ़ाया और जर्मन सेना, हिटलर की सेना के मनोबल को गिरा दिया। एक फाइटर पायलट को तैयार करने में 5 से 7 साल लगते हैं और खर्च आता है कम से कम 50 करोड़ रुपया, क्योंकि जो एक फाइटर पायलट होता है वह आम आदमी से नहीं बल्कि सेना के किसी भी एक इन्फेंट्री के जवान से कई गुना ज्यादा ट्रेंड किया जाता है। क्यों? ऐसे समझिए कि कोई फाइटर प्लेन हवा में अगर 1000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है, उसमें किसी आम आदमी को बिठा दिया जाए तो वह सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लड़ाकू विमान बहुत ही स्पीड के साथ हवा में उड़ता है तो हम धरती पर जितना वजन अपने शरीर पर महसूस करते हैं उसका 7 से 8 गुना फाइटर प्लेन में महसूस होता है। एक फाइटर पायलट इसी चीज को बर्दाश्त कर सके, इसके लिए उसे जो ट्रेनिंग दी जाती है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रेनिंग, हाई जी टॉलरेंस ट्रेनिंग। उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। डॉग फाइटिंग ट्रेनिंग मतलब एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग ट्रेनिंग, फाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग, सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस, एस्केप, ये ट्रेनिंग, वेपन सिस्टम्स ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, डिसीजन मेकिंग ट्रेनिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग ट्रेनिंग, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तब जाकर कहीं 5 से 7 साल में एक फाइटर पायलट तैयार होता है और इसीलिए इजराइल का जो मिलिट्री प्रिंसिपल है उसमें एक सिद्धांत है कि एयरक्राफ्ट कैन बी रिप्लेस्ड बट अ ट्रेन्ड पायलट कैन नॉट। तो अब आप जिस घटना को छोटा और साधारण समझ रहे थे कि सुखोई विमान जो असम के कार्बी आंगलोंग जिले में सुदूर पहाड़ी इलाके में क्रैश हुआ, जिसमें 2 पायलट हमारे मारे गए, वह घटना छोटी नहीं थी। यह फाइटर जेट सुखोई जोरहाट एयरबेस से नियमित ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ा था। स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ की इसमें मौत होती है, जिनकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। अनुज के साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गकर की भी मौत हुई और ये वो पायलट थे जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा भी थे। दोनों पायलट्स की शहादत पर भारतीय वायुसेना ने दुख व्यक्त किया है और इस क्रैश की जांच भी हो रही है। लेकिन यह जो क्षति थी यह कोई छोटी क्षति नहीं थी और लेकिन यह जो क्षति है यह अपूरणीय क्षति है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा।